हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। क्लास 10th ट्राइंगल से चैप्टर 6 से थ्योरम है 6.2 का कन्वर्स ऑफ बीपीटी। जो बीपीटी हमने ऑलरेडी कुछ थ्योरम 6.1 करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो वो वाले देख लो। ये भी थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसमें क्या बोलता है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन इक्वल रेशियो, किसी भी ट्राइंगल्स में अगर कोई लाइन किसी उस ट्राइंगल्स के दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, देन लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो वो लाइन क्या हो जाएगा, किसी भी ट्राइंगल के थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगा। तो हमने ले लिया कि ए बी सी एक ट्राइंगल है और डी ई एक लाइन है जो ए और बी को क्या कर रहा है, सॉरी ए बी और ए सी को दो अलग अलग पॉइंट्स पे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये बोला है कि अगर ऐसा है कि ये अगर सेम रेशियो में डिवाइडेड है, इसका मतलब है कि ये लाइन इस लाइन के थर्ड साइड के पैरेलल होगा, यानी डी ई पैरेलल टू थर्ड साइड्स। इसका मतलब यही है, इसका मतलब है कि अगर इफ थ्योरम यही है कि इफ AD अपॉन DB, यानी इसका रेशियो जो इक्वल है, यानी AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, अगर ऐसा है देन बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी यही कहता है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा, यानी DE पैरेलल बी BC। बस यही हमें प्रूव करना है, यही थ्योरम का मेन मोटो है। ठीक है, थ्योरम यही है। ओके, अब हम लोग इससे प्रूफ कैसे करेंगे? तो हमें प्रूफ करने के लिए देखो DE एक पैरेलल लाइन है BC का, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि यहां से कि DE डैश पैरेलल है BC का। अगर DE डैश पैरेलल है BC का तो बाय बीपीटी थ्योरम हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि DE डैश का जो रेशियो होगा वो इक्वल हो जाएगा इस साइड्स का। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या करते हैं। तो देखो गिवन हमें क्या है, गिवन है कि साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है कि DE पैरेलल टू BC है। ठीक, ओके, लेट क्या करेंगे, लेट DE पैरेलल टू DE डैश पैरेलल टू BC, हमने ये लेट करा। अच्छा, अगर हमने ये लेट करा कि DE डैश पैरेलल है BC का, तो बाय बीपीटी थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन वी कैन राइट बाय बीपीटी थ्योरम कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। हम लोग ये दो साइड्स का रेशियो इक्वल लिख सकते हैं, कहां से, तो बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम लोग ये चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इसको अगर इक्वेशन 1 ले ले तो इसको इक्वेशन 1 ले ले। ठीक है, और हमें गिवन क्या है, गिवन है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। इसको अगर इक्वेशन 2 ले ले तो इसको 2 ले ले। अब चेक करो दोनों इक्वेशन में देखो, लेफ्ट साइड AD अपॉन DB, इसमें भी AD अपॉन DB, दोनों लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा। इंप्लाइज या फिर लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग ये लिख सकते हैं कि AE डैश अपॉन E डैश C इक्वल होगा AE अपॉन EC के, होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। ठीक है, AE अपॉन EC के। अभी देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, AE यहाँ पे है, यहाँ पे AE डैश है, AE डैश इक्वल है AE डैश A, इतना वाला पार्ट देखो सिंपली AE डैश पार्ट इक्वल है AE का इसके हिसाब से, और E डैश C E डैश C यानी यहाँ वाला पार्ट इक्वल है EC के। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो E और E डैश है वो आपस में क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट है, सिमिलर पॉइंट है, मतलब कोई अलग सा पॉइंट नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं इंप्लाइज करके, इंप्लाइज E एंड E डैश क्या होगा, आपस में क्या हो रहा है, ये कोइंसाइड है। इसका मतलब है दो अलग अलग पॉइंट नहीं है, E एंड E डैश आर कोइंसाइड। ये क्या कर रहा है, आपस में एक दूसरे को कट कर रहा है, मतलब एक ही पॉइंट है, अलग अलग कोई पॉइंट नहीं है। सो इसके हिसाब से एज DE डैश पैरेलल टू BC,
एज डी ई डैश पैरेलल टू बी सी हमने लेट किया हुआ यहाँ पे इम्प्लाइज तो ई जो है वो कोई अलग पॉइंट नहीं है, तो ई डैश ई का ही पार्ट है, ठीक है। इम्प्लाइज हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डी ई पैरेलल टू बी सी होगा, डी ई पैरेलल टू बी सी होगा। यही हो जाएगा इस कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का प्रूफ। आपको समझ में आया है? एक बार मैं जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए मैं समझा दूं कि ई एंड ई डैश कोई अलग अलग पॉइंट नहीं है। इसका मतलब है ई पॉइंट ई डैश जो है वो ई पे ही है, क्योंकि दोनों आपस में क्या आ रहा है, कोइंसाइड हो रहा है। सो ये है प्रूफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है। सो आई होप कि इसको भी आपको कर लेना चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।